आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में यूपी एटीएस ने फिरोजाबाद आयुध कारखाने के कर्मचारी को किया गिरफ्तार। कई गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेज बरामद। प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ धूमधाम से मनाई गई होली। गोरखपुर के विविध आयोजनों में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आत्मा है। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के तहत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने $1 अरब के कोष की घोषणा की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल से शुरू हुई बारिश और बूंदाबांदी। मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ स्थानों पर वज्रपात और ओलावृष्टि की भी दी है चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ता एटीएस ने फिरोजाबाद में आयुध कारखाने के एक कर्मचारी रविंद्र कुमार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के अपर महानिदेशक नीलाब्जाद चौधरी ने बताया है कि रविंद्र कुमार को एक दूसरे एजेंट नेहा को कारखाने के दैनिक उत्पादन की जानकारी देते हुए पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि आरोपी की दोस्त नेहा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एजेंट थी। दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट, ऑडियो और वीडियो कॉल का आदान प्रदान हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के फोन पर कई गोपनीय दस्तावेज पाए गए, जिनमें ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित फैक्ट्री की उत्पादन रिपोर्ट, गोपनीय बैठकों की फाइलें, सरकारी फैक्ट्री की स्टॉक सूची और संवेदनशील दस्तावेजों की अनधिकृत प्रतियां शामिल थीं। रंगों का त्योहार होली कल प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। कल भी समूचा ब्रजमंडल रंगोत्सव में डूबा रहा। वहां देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी होली का आनंद लिया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मंडल में होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य रूप से होली का धमाल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, प्रमुख मंदिरों में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल के रंगों में सराबोर हो गए। चहुं ओर होली का आनंद रस बरसा। जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और काशी में रंग पर्व का उत्साह चरम पर रहा। अयोध्या में कल सुबह श्री रामलला के श्रृंगार के बाद लोगों ने होली की शुरुआत की। एक रिपोर्ट। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से सजी सवरी अयोध्या इस होली पर खूब इटलाई। विशेष आकर्षण का केंद्र भगवान रामलला रहे, जिनका भक्तों ने होली खेलते स्वरूप में दर्शन किया और निहाल हो उठे। रामलला को श्रृंगार के बाद गुलाल लगाने के साथ ही पिचकारी धारण कराई गई। साथ ही विशेष व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। दूसरे पहर रामलला के दरबार में संगीत की महफिल जमी और तुलसीदास के रचित बसंत के गीतों की धुन पर पुजारी जमकर थिरके और 10 कुंटल फूल रामलला के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं पर बरसाए गए। इसके अतिरिक्त अयोध्या के 10,000 मंदिरों में भी यह दृश्य रहा, जहां मंत्रोच्चारण के साथ विग्रह को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष व्यंजनों का भोग लगाया गया और फिर साधु संत और भक्तों ने अपने आराध्य से फूलों की होली खेली। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। उधर शिवनगरी काशी में भी परंपरागत रंगोत्सव की धूम रही। काशी की रंग तरंग और भंग की होली हर्षोल्लास और फगुआ के गीतों के बीच संपन्न हुई। काशी के लगभग प्रत्येक घाट पर युवाओं की टोली जहां पर रंगों के त्योहार को जीने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर गोदोलिया चौराहे पर स्थानीय निवासियों की बस्ती बरबस लोगों का ध्यान खींच रही थी। विभिन्न मंदिरों में साधु सन्यासियों ने भी होली खेली, तो वहीं बाबा विश्वनाथ को कचनार के फूलों से बने गुलाल अर्पित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। वहीं पीलीभीत जिले में होली के विविध रंग देखने को मिलते हैं। वहां गालियां देकर फगुआ वसूलने की अनूठी परंपरा जारी रही। ये परंपरा सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बनी हुई है। बाराबंकी जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल लोधेश्वर महादेव मंदिर में भी होली धूमधाम से मनाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक होली की शुरुआत की। इस दौरान साधु संतों के साथ श्री योगी ने फाग गीतों का आनंद लिया। इसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्री होलिका उत्सव समिति की तरफ से निकाली गई भगवान नृसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा में शामिल हुए।
इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि सनातन धर्म जैसे पर्व त्योहार की समृद्ध परंपरा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आत्मा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली पर्व एकता का प्रतीक है। वे कल शाम को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान फूलों की होली खेली गई और फाग गीत भी गाए गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व पर हर सनातन धर्मावलंबी गले मिल रहा है और रंग और गुलाल लगा रहा है, और यही हमारी ताकत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। होली का पर्व मनाकर अपने अपने गंतव्य को वापस जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि मंडल मुख्यालय पर एक वार रूम भी बनाया गया है जो 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। लखनऊ डिवीजन में एक कंट्रोल ऑफिस होता है और राउंड द क्लॉक तीनों शिफ्ट में 10 दिन के लिए एक गेजेटेड ऑफिसर वहाँ बैठेगा जो कि ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना है वो लेकर के उसको सॉर्ट आउट करेगा। हमने 3 और स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं, गोरखपुर, गोंडा एंड लखनऊ जंक्शन। तीनों पे राउंड द क्लॉक एक सेपरेट अधिकारी अलग अलग तीनों पे बैठेगा जिसका काम कॉमर्शियल, आरपीएफ, मेनली यही 2 होते हैं, लेकिन अगर कुछ और भी पैसेंजर एम्यूनिटी संबंधित दिक्कतें हैं, तीनों शिफ्ट में 10 दिन के लिए बैठ के उसको सॉर्ट आउट करेंगे। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के तहत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की है। एक दिन पहले नई दिल्ली में वेब्स 2025 पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1 मई से 4 मई तक मुंबई में होने वाला ये कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक मंच प्रदान करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस सत्र का उद्देश्य वेब्स 2025 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना था। दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस खेल प्रतियोगिता में भारत को 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदक हासिल हुए। भारतीय एथलीट्स ने इस दौरान ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में कल से बूंदाबांदी और बारिश शुरू हो गई। बदायूं जिले में कल रात हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि सहारनपुर में शाम से बादल छाए रहे और देर रात के बाद बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में 17 मार्च तक यही स्थिति बनी रहेगी। इस अवधि में प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश के अयोध्या जिले के हैदरगंज इलाके के पारा रामपुर गांव के पास कल एक तेज रफ्तार कार ने मोटर बाइक सवार 4 युवकों को सामने से टक्कर मार दी। इस दुखद घटना में चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कल प्रदेश के मिर्जापुर, देवरिया और अमेठी जिलों में हुए अलग अलग सड़क हादसों में करीब 11 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में यूपी एटीएस ने फिरोजाबाद आयुध कारखाने के कर्मचारी को किया गिरफ्तार। कई गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेज बरामद। प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ धूमधाम से मनाई गई होली। गोरखपुर के विविध आयोजनों में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आत्मा है। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के तहत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने $1 अरब के कोष की घोषणा की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल से शुरू हुई बारिश और बूंदाबांदी। मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ स्थानों पर वज्रपात और ओलावृष्टि की भी दी है चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।